मोर ऑन कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब हम डिस्कस करेंगे काउंटर कंट्रोल लूप, फॉर लूप और नेस्टेड लूप। काउंटर कंट्रोल लूप्स में हम ऑलरेडी वाइल और डू वाइल को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फॉर लूप अब हम डिस्कस करेंगे। फॉर लूप्स क्या होते हैं? The journal loop construction is mostly used for counter control loops where the number of iteration is known beforehand. Counter control loop कहाँ यूज होते हैं या for loop जनरली कहाँ यूज होते हैं जहाँ पर आपको beforehand ये नॉलेज हो कि ये लूप कितनी दफ़ा आइट्रेट करना है, ये कितनी दफ़ा ये आइट्रेशन चलनी है। सिंटेक्स आपके सामने है। यहाँ पर for जो है ये कीवर्ड है जावा का और ये स्मॉल केस में ही लिखा जाता है। इसके बाद पैरेंथेसिस हैं और पैरेंथेसिस में आप देख सकते हैं कि पैरेंथेसिस के अंदर 3 डिविजन्स हैं जो सेपरेटेड बाय सेमीकोलन्स हैं। तो पहली डिवीजन के बाद सेमीकोलन है और दूसरी डिवीजन के बाद सेमीकोलन है। थर्ड डिवीजन जो है विदाउट सेमीकोलन है। पहली डिवीजन जो है उससे कहा गया इनिशियलाइजेशन। तो याद रखिए कि जब भी आप आइट्रेशन करते हैं तो आइट्रेशन जो है बेसिकली किसी एक पॉइंट से किसी एक एंड पॉइंट तक होती है। कि आपने कहा कि आपने 10 दफ़ा एक काम करना है, तो एक्चुअली फर्स्ट टाइम जब आप कर रहे हैं तो आप पहली लोकेशन पे हैं। जब दूसरी दफ़ा कर रहे हैं तो आप सेकंड लोकेशन पे हैं, फिर आप थर्ड लोकेशन पे हैं। क्योंकि ये 10 टाइम्स करना है तो हर दफ़ा आप ये चेक करते जाते हैं कि क्या आखिरी वो जहाँ पर आपने काम रोकना है क्या वो अकर तो नहीं हो गया। तो बेसिकली आप यानी जब भी आप लूप एक्सिक्यूट करते हैं तो आप टुवर्ड्स द फाइनल स्टेज मूव कर रहे होते हैं एक स्टार्ट लोकेशन पे। तो इनिशियलाइजेशन जो है ये आपकी स्टार्ट लोकेशन है। लूप कंडीशन जो है ये आपकी फाइनल लोकेशन की चेकिंग है, यानी फाइनल एक्सप्रेशन की चेकिंग है कि आपने जो फाइनल लिमिट दी हुई है क्या वो अचीव तो नहीं होगी, क्या वो काम अब खत्म तो नहीं कर देना चाहिए। तो ये उसकी चेकिंग है। और अपडेटिंग जो है ये बेसिकली स्टेप काउंट में एक एडिशन है, यानी आपने एक दफ़ा ये काम कर लिया तो आप अपने पास इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेंगे मैंने एक दफ़ा कर लिया। जब आप दोबारा वो काम करने जा रहे हैं तो आप फिर रिकॉर्ड कर लें अपने पास कि मैंने अब ये काम दूसरी दफ़ा कर लिया। तो इनिशियलाइजेशन जो है बेसिकली एक इनिशियल स्टेटमेंट है एक वेरिएबल के अंदर जिसको आप इनिशियलाइज कर देते हैं विद सर्टेन वैल्यू लाइक 0 से या 1 से या 10 से और एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। तो इनिशियलाइजेशन जो है कंपोज करिए वेरिएबल डिक्लेरेशन प्लस वैल्यू असाइनमेंट। लूप कंडीशन में आप कोई टेस्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं। टेस्ट एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि जिसकी आउटकम ट्रू या फॉल्स हो सकती है। अगर ट्रू आएगी तो लूप चलता रहेगा, जैसे ही फॉल्स होगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा और लूप ब्लॉक से जंप कर जाएगा बाहर कंट्रोल आपका। लूप ब्लॉक क्या है कि लूप के बाद आप देख रहे हैं लेफ्ट और राइट ब्रेस का एक पेयर है, तो राइट ब्रेस तक जो है लूप का ब्लॉक है। स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट से और एंड हो रहा है राइट ब्रेस पे। और अपडेशन जो है ये बेसिकली किस तरह लिखते हैं आप? इंक्रीमेंट स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं, जो आपने प्रीवियस स्लाइड में भी जिसका जिक्र किया कि आप लूप वेरिएबल के प्रीवियस वैल्यू में एक इजाफा कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली अपडेट ही कर रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपने अगर एक काम एक दफ़ा कर लिया तो अपने पास अपडेट कर लें कि मैंने ये काम एक दफ़ा कर लिया। जब आप दूसरी दफ़ा कर रहे हैं तो आप ये फिर दोबारा अपडेट कर लें कि मैंने अब दूसरी दफ़ा कर लिया। तो ये बेसिक बड़ा सिंपल सा और लॉजिकल सा इसका स्ट्रक्चर है। स्कोप इन द लूप वेरिएबल। हमारा जो लूप है इसमें जब हम इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट करते हैं तो वहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। उस वेरिएबल का स्कोप जो है लूप के लिहाज से लोकल स्कोप है, यानी जब तक लूप एग्जिस्ट करता है सर्वाइव करता है ये वेरिएबल भी सर्वाइव करता है। Loop body can contain declaration of local variable. These variables can only be used in the for loop. वही बात कि ये जब तक लूप सर्वाइव करता है ये वेरिएबल भी सर्वाइव करता है। जैसे ही लूप टर्मिनेट होता है या ख़त्म या उसका स्कोप ख़त्म होता है ये वेरिएबल भी टर्मिनेट हो जाता है, वाइप आउट हो जाता है मेमोरी से। लूप वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर इन द इनिशियलाइजेशन। तो लूप वेरिएबल जो हैं ये डिक्लेरेशन वाले पार्ट में भी डिक्लेयर हो सकते हैं और इसके अलावा आप इन्हें ग्लोबली या क्लास लेवल पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं? एक लूप के अंदर दूसरा लूप अगर डिक्लेयर हो जाए तो इसे हम नेस्टेड लूप कहते हैं। और ये हमारी प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट्स, बहुत सारी ऐसी प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं जहाँ पर हमें नेस्टेड लूप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ ये फीलिंग देने के लिए कि अगर आपकी लॉजिक आपको ये क्लेम करवा रही है कि ये काम आपको
यानी लूप के अंदर आइटरेटिव काम है और हर एक आइटरेशन के अंदर फर्दर आइटरेशन रिक्वायर्ड है, तो ये पॉसिबल है। यानी आप अगर इसे लॉजिकली ऐसे सोच रहे हैं तो लैंग्वेज में आप इसे एज इट इज़ इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो नेस्टेड लूप की बाकायदा गुंजाइश मौजूद होती है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एग्जाम्पल हम एक थोड़ी सी देखते हैं स्लाइड के ऊपर ही, कि प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स फ्रॉम 1 to 10। एक बड़ी सिंपल सी जर्नल सी एक एग्जांपल है कि मल्टीप्लिकेशन का टेबल प्रिंट करना है हमने 1 से लेके 10 तक। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल से इसे शो कर रहे हैं आपके सामने। फॉर लूप आप देख रहे हैं, इससे पहले हमने सिंटेक्स देखा था। सिंटेक्स में हम इस हिस्से को हम इनिशियलाइजेशन बोल रहे थे। इसका मतलब इनिशियलाइज किया आपने एक लूप वेरिएबल आई को विद वैल्यू 1, और इस हिस्से को हम बोल रहे थे टेस्ट एक्सप्रेशन। और टेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो ये बता रहा है आपको कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अब आई की वैल्यू क्योंकि आपने खुद कही है इनिशियली 1, तो 1 जो है वो लेस देन 10 है, तो इनिशियली ये टेस्ट रिजल्ट जो है इसका आंसर ट्रू आएगा। तो जैसे ही ये ट्रू आएगा, ये इस स्टेटमेंट पर चला जाएगा। यानी लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद उसने यहाँ जंप किया। अगर इसका रिजल्ट ट्रू था तो ये इसके अंदर दाखिल हो जाएगा, और यहाँ पर मैसेज आपकी स्क्रीन पे दिखाएगा मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर 1। क्योंकि आई की वैल्यू 1 है इसलिए ये मैसेज आएगा। इसके बाद इस लूप पे आएगा और इसके अंदर ये इनिशियलाइजेशन होगी और जे की वैल्यू 1 आ जाएगी। जे की वैल्यू 1 आएगी तो यहाँ पर आप गौर करें तो एक और टेस्ट एक्सप्रेशन है जो कि अभी ट्रू है, यानी जे की वैल्यू 1 है तो 1 इज लेस इक्वल टू 10। तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन भी ट्रू है। ट्रू होने की वजह से ऊपर वाली सिचुएशन के लिहाज से ये भी इसके अंदर जंप करेगा और आपकी स्क्रीन पे मैसेज आएगा आई। आई बेसिकली क्या मेंटेन कर रहा है, 1 प्लस, और ये स्लैश टी जो है ये बेसिकली एक यानी ये बेसिकली स्पेस देने के लिए आपके आउटपुट स्क्रीन पे या आउटपुट में उसके लिए यूज होता है स्लैश टी। स्लैश टी जो है ये बेसिकली टैब स्पेस दे देता है और उसके बाद एक्स ये प्रिंट कर देगा, यानी 1 और उसके बाद आ जाएगा एक्स, और फिर स्लैश टी है और फिर वैल्यू आ जाएगी जे। जे जो है इस वक्त वो भी 1 है, और फिर स्लैश टी है और इज 1 इंटू जे। 1 इंटू जे, 1 इंटू 1 एक्चुअली 1 ही आ जाएगा। और इसके बाद ये यहाँ से जाके ये लूप, इंटरनल लूप जो है ये यहाँ पहुँचेगा और जे की वैल्यू में एक इजाफा हो जाएगा। जे की वैल्यू अब 2 हो जाएगी और यहाँ से फिर ये इस टेस्ट एक्सप्रेशन पे जाएगी और इसे चेक करेगी ये सही है या नहीं। तो ये बात सही होगी, यानी ये बात ट्रू है, 2 लेस इक्वल टू 10 है, तो ये बात ट्रू है। ये दोबारा इसके अंदर आएगा और ये दोबारा चलेगा। आई की वैल्यू क्योंकि 1 ही है तो, लेकिन जे की वैल्यू क्योंकि 2 हो गई है तो ये 1 इंटू 2 और इक्वल टू 2 आ जाएगा। यानी ये 1 का टेबल प्रिंट हो रहा है अप टू 10। जब ये खत्म होगा, यानी ये लूप जब खत्म होगा तो एक्चुअली जे की वैल्यू 11 हो चुकी होगी। तो जब ये खत्म होगा तो इसने इधर से फॉल्स की वजह से इधर जंप करना है। ये फॉल्स मैंने लिखा है, एफ लिखा है इनफैक्ट, ये यहां जंप करेगा और लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। जब ये टर्मिनेट होगा तो ये आउटर लूप के इंक्रीमेंट पे आएगा और आई की वैल्यू को क्या कर देगा, एक इजाफा। आई की वैल्यू जो है एक इजाफा होने की वजह से उसमें इनिशियली आई के अंदर 1 पड़ा था जो कि अब क्या हो जाएगा, 2। जब ये वैल्यू 2 होगी तो फिर लूप फिर अंदर एंटर हो जाएगा और दोबारा जे क्रिएट होगा विद दिस वैल्यू जे 1, और फिर ये 10 दफा चलेगा। तो इसका मतलब ये 2 का टेबल यानी 2 का टेबल जो है 10 टाइम्स चलेगा और उसके रिजल्ट्स प्रिंट करेगा। और इसी तरह से इंटरनल लूप हर टेबल के लिए क्रिएट होना शुरू होगा और फाइनली ये 10 टेबल जो हैं प्रिंट होंगे, और जैसे ही आई की वैल्यू 11 होगी ये इधर जंप कर देगा फॉल्स के केस में, और आपकी सारी आउटपुट आपकी स्क्रीन पे ड्रॉ हो चुकी होगी।